हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर राइजिंग एरा। तो आज की वीडियो में भी हम एक रिमोट अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल हो सकती है अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा सकते हो, दैट टू ऑफ एमबीए, जो कि कैट एग्जाम के लिए होता है, राइट। जो कैट एग्जाम जो होती है बेसिकली उसके लिए। तो इसके रिगार्डिंग कैसे आपको अप्लाई करना है, किस तरीके की क्वालिफिकेशन चाहिए और आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस चैनल पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़, उसी के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में जो अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैनल पे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वैकेंसी, जो कि है रिमोट अपॉर्चुनिटी, कंप्लीटली फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है एंड रिमोट अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम फिजिक्स वाला, अ गुड कंपनी, ऑफ कोर्स आपको सबको पता है। तो जो फिजिक्स वाला से आपकी ये वैकेंसी आई हुई है, एक बार हम देख लेते हैं कि एज यू कैन सी इट्स अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। जो आपका ये है यहाँ पर, तो आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का आपका रोल है यहाँ पे। ओके, इट्स नॉट अ टीचिंग वैकेंसी डायरेक्टली, बट इट्स अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपको फुल टाइम जॉब करना है एंड लोकेशन आपकी रहेगी वर्क फ्रॉम होम। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि यू मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर कैट 2024 एंड कैट 2025। एक बार यही सेम जो चीज़ें हैं ये हमारे फॉर्म में भी है, तो हम इसके फॉर्म ओपन करते हैं पहले। तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द अप्लाई बटन यहाँ पर, एंड व्हेन यू विल क्लिक ऑन अप्लाई बटन ऑटोमेटिकली एक फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, जो कि है ये। एंड इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आप यहाँ पर भी देख सकते हो उन्होंने सारी चीज़ें दी हुई है कि क्या क्या आपका रोल है एंड आपकी सैलरी कितनी होगी। आप देख सकते हो सैलरी आपको 7 LPA 7 लाख पर एनम आपको मिलने वाली है एज पर इंटरव्यू परफॉर्मेंस एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो आप मान के चलो कि आपका जो भी परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस रहेगा उसके बेसिस पे आप अप टू 7 लाख तक आपको मिल सकती है सैलरी। उसके बाद आपका जो एलिजिबिलिटी एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए कंटेंट क्रिएशन में, या फिर अगर टीचिंग में भी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर आपने पढ़ाया भी है कहीं, तो वो भी डेफिनेटली यहाँ पे काउंट होगा। इसी के साथ साथ आपका कैट 2024 एंड कैट या फिर कैट 2025 आपने अपीयर किया हुआ होना चाहिए, मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर कैट 2024 एंड कैट और सॉरी कैट 2025। ओके, तो क्योंकि मेनली जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप पढ़ाने वाले हो इट इज़ फॉर द कैट एग्जाम, तो आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। एंड दैट्स द रीजन आपके ये एग्जाम्स आपने खुद भी एक बार अपियर करनी चाहिए। ठीक है, दे हैव नॉट रिटन कि आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए, बट यू शुड हैव एटलीस्ट अपियर्ड फॉर द एग्जाम। ओके, तो की स्किल्स में आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसी के साथ साथ यू हैव टू आल्सो क्रिएट क्वेश्चंस अक्रॉस डिफिकल्टी लेवल्स, इजी मीडियम हार्ड, हर लेवल के क्वेश्चंस आपको क्रिएट करने आने चाहिए। एज आई टोल्ड यू कि ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की पोजीशन है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स आपके क्वेश्चन क्रिएट करना एंड ऑल्सो आपके जो सोल्यूशंस होते हैं इवन उसका भी प्रूफ रीड करना, तो ये सारी चीज़ें आपकी होगी। तो गुड कमांड ऑफ ग्रामर एंड सोल्यूशन राइटिंग, जो आपके क्वेश्चन के जो सोल्यूशंस होंगे उसकी भी राइटिंग आपको अच्छी आनी चाहिए। एज आई टोल्ड यू कि आपको कंप्लीट प्रूफ रीडिंग करनी है ना, कंटेंट बना रहे हो आप, दैट्स वाई। उसी के साथ साथ बेसिक नॉलेज होना चाहिए गूगल डॉक्स एंड शीट्स का, बिकॉज उसी के ऊपर आप मेनली काम करोगे। देन उसके बाद आपकी सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे बताई गई है कि आपको कैसे क्रिएट करने हैं एंड रिव्यू करने हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट एंड स्टडी मटेरियल्स को। इसी के साथ साथ आपको डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशंस जो है बेसिकली वो डेवलप करने हैं। ensure quality content accuracy, and also it should be relevant to the exam, and also collaborate with the other SMEs and academic teams. Okay, तो इस तरीके का आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं कि फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग द फॉर्म फिलअप। तो आपको नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी आपका वर्किंग देना है, करंट लोकेशन आपको बता देना है। अभी आपका करंट स्टेटस क्या है, आप एम्प्लॉयड हो या फ्रीलांसिंग कहीं कर रहे हो, अनएम्प्लॉयड है या स्टूडेंट है,
तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो हैव यू अपीयर्ड फॉर कैट। तो अगर आपने नहीं किया है अपीयर्ड, सो आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे अप्लाई ना करो, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गिवन दिस थिंग कि आपको CAT मतलब कैट का जो एग्ज़ाम है आपने एटलीस्ट अपीयर करना चाहिए, है ना। अगर आपने नहीं भी किया है वैसे उन्होंने एलिजिबिलिटी में दिया हुआ है, बट आई डोंट मतलब मैं आपको फॉल्स मोटिवेट तो नहीं कर रही हूँ, बट इफ़ यू वांट यू कैन फिल द फॉर्म, बट देन एक्सपेक्ट मत करना कि आपको वहाँ से कॉल आएगा, है ना। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कॉल नहीं आया तो यू शुड बी मतलब वहाँ पे आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा वो चीज़ कि ठीक है कि क्योंकि उनको कैट का कैंडिडेट ही चाहिए, है ना। इसी के साथ टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाने में, वो आप लिख देना यहाँ पे। डू यू हैव एक्सपीरियंस इन कंटेंट क्रिएशन फॉर कैट एंड OMTs। तो देखो, अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड अगर आपको कोई कंटेंट क्रिएशन का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो वहाँ पे डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, टीचिंग एक्सपीरियंस बट आपका जितना भी आप उसमें पुट कर देना। Have you worked of any of the following: question creation, solution writing, test paper creation, content review, teaching। तो जनरली क्या होता है, अगर आपने टीचिंग की होगी तो डेफिनेटली आपने कभी ना कभी क्वेश्चन क्रिएशन, टेस्ट पेपर क्रिएशन ये किया ही होगा, है ना। हम बच्चों के लिए करते रहते हैं वो सारी चीज़ें ड्यूरिंग टीचिंग ऑल्सो। तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, यहाँ पर मोर देन वन ऑप्शंस भी आप मार्क कर सकते हो। तो आपको जो भी आपके ऑप्शन है, जो भी आपने किया हुआ है यहाँ पे, तो आप उनको मार्क कर देना। आर यू कंफर्टेबल राइटिंग द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ऑफ कोर्स आप यस यहाँ पे कर देना। करंट ऑर्गेनाइजेशन आपका जो भी है, अगर नहीं है तो NA, अगर है तो आप अदर में डाल के यहाँ पे नाम लिख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन का। आपका करंट CTC, एक्सपेक्टेड CTC यहाँ पे आप 7 अप टू 7 लाख पर मंथ एनम का आप कोई भी डाल देना, जो भी आपको सही लगे, अप टू 7। एंड हाउ सून कैन यू ज्वाइन, आप कितना नोटिस पीरियड देके ज्वाइन करना चाहते हो, एंड देन रिज्यूम। अब इन्होंने यहाँ पे एक सैम्पल टास्क भी दिया हुआ है, उसको समझ लेते हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन फॉर QA सेक्शन, एंड दैट टू फॉर द QA मतलब ऑफकोर्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए मीडियम एंड हार्ड लेवल के, एंड दैट टू ऑन दी कैट एग्जाम पैटर्न, है ना। तो देखो, हर जगह पे कैट एग्जाम का पैटर्न आ ही रहा है, तो यहाँ पे आपको ये रिलेवेंट होना चाहिए उससे, है ना। तो जो भी आपका सैम्पल टास्क है, जो भी आपने 5 क्वेश्चंस बनाए हैं, जो भी आप सोल्यूशंस बनाओगे, तो वो सोल्यूशन और आपको लिखने हैं। ओके, यू हैव टू राइट इट डाउन, आपको कोई वीडियो वगैरह नहीं बनानी है, आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक टू कैट एग्जामिनेशन पैटर्न, उसी के साथ साथ आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। आप देखो, आपका जो कंटेंट है ओरिजिनल कैसे होगा, आपको अपने खुद के लैंग्वेज में थोड़ा बहुत लिखना है, ठीक है। कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। व्हेन यू कॉपी पेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको फिर ओरिजिनल नहीं, और अभी के टाइम पे तो हम ChatGPT ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें भी हमें नहीं करनी चाहिए। After that, the content of the sample task should not be plagiarized content. Plagiarized sample task will get the direct disqualification, है ना। तो आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए, कहीं से डायरेक्टली उठाया, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से आपने डायरेक्टली उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ऐसे कुछ भी आपको नहीं करना है। एक प्रॉपर कंटेंट आपको बनाना है, बिकॉज आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए अप्लाई करो, तो उसके बेसिस पे ही आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। ओके, सो दिस वाज द अपॉर्चुनिटी जो हमने आज डिस्कस की, जो फुल टाइम है, वर्क फ्रॉम होम है। अगर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बैकग्राउंड है, मेक श्योर आप इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका जो भी एक्सपीरियंस रहता है ड्यूरिंग इंटरव्यू एंड ऑल, आप शेयर करना मत भूलना इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप डेफिनेटली मुझे मेल भी कर सकते हो। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो डेफिनेटली कमेंट में जाके बताना कि यू हैव ज्वाइन, एंड ऑल द very best. See you in the next video with the new job opportunity. All the best.